हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 में अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं फैमिली के बारे में। देखिए, फैमिली के बारे में आप अपने घर वाले के फैमिली मत सोचिए कि मैं ये फैमिली दूसरी तरह का है। ये फैमिली क्या है? प्लांट से रिलेटेड है। देखिए, आपको +1 में यानी कि 11th क्लास में यानी नीट लेवल में जो फैमिली से क्वेश्चन बनता है वो 3 से बनता है। कौन कौन बनता है? एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फवेसी फैमिली, दूसरा आपका सोलेनेसी फैमिली, तीसरा है लिलियेसी फैमिली, और एक आप देखेंगे एनसीईआरटी डायग्राम बना के दे दिया है जिसको बोलते हैं ब्रेसिकेसी मस्टर्ड का, है ना। तो लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि लेक्चर का ड्यूरेशन काफी लंबा हो रहा है, नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ रहा है। कोई बात नहीं है, हम पूरा A to Z पूरी एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है। आपको पता ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठे ही हैं, आपके पास एनसीईआरटी बुक है ना। ऐसा मानता हूँ कि लेके बैठ रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। और आपको ये पता है कि कोई भी आपको क्वेरी होता है आप कमेंट करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आंसर दे ही देता हूँ आपको। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, ध्यान से देखिए क्या पढ़ते हैं। 3 चीज पढ़ना है आपको। कौन कौन फैमिली पढ़ना है? फेवेसी फैमिली पढ़नी है, सोलेनेसी फैमिली पढ़नी है और एक लिलियेसी फैमिली पढ़नी है। ठीक है, तो पहला फैमिली आता है क्या? फेवेसी। एनसीईआरटी की कहानी हम शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिली। इसके मैं बता दूं आपको, इसके पहले लेक्चर में अपन डिस्कस किए थे फ्लोरल फार्मूला। आप ये जान चुके हैं कि यूनिसेक्सुअल का सिंबल कैसा होगा, बाइसेक्सुअल का सिंबल कैसा होगा, है ना। उस पर कैलिक्स सेपल कैसा होगा, कैलिक्स फुल रहेगा तो कैसे क्या बोलेंगे, एंडोरियम का कैसा सिंबल होगा, गायनोसियम का कैसा होगा, जाइगोमॉर्फी का कैसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जवाब दीजिएगा मुझे, है ना। एक्टिनोमॉर्फी का सिंबल कैसा होता है? राइट ऑन कमेंट बॉक्स। आप मुझे बताएंगे एक्टिनोमॉर्फी का सिंबल कैसा होता है? राइट ऑन कमेंट बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं यहाँ, है ना। काफी मजेदार तरीके से एंजॉय से पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, है ना। देखिए क्या कहता है फेवेसी फैमिली। फेवेसी फैमिली क्या है? एक तरह का, इसमें उस तरह का प्लांट आएगा जिस तरह में अभी लोग हम डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पैपिलोनिडी। इस फैमिली को पहले क्या बोलते थे? पैपिलोनिडी। क्या बोलते थे? PAPILONOIDEA। इस फैमिली को पहले क्या बोलते थे? पैपिलोनिडी फैमिली बोलते थे अपन लोग। तो अब क्या बोलते हैं? बोलते थे, तो अब क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? आपको क्या बोलेंगे? लेगुमिनोसी। A sub family of family Leguminosae. It is distributed all over the world. ध्यान दीजिए, इस फैमिली का जो आपको प्लांट मिलेगा वो क्या पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि फेवेसी फैमिली का जो पार्टिकुलर कंट्री, पार्टिकुलर जोन, पार्टिकुलर एरिया में मिलेगा, बल्कि क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्री में आपको मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, कहता है इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर। देखिए अब बोलेंगे सर व्हाट इज वेजिटेटिव कैरेक्टर? वेजिटेटिव कैरेक्टर किसको कर रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिए, वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है सेक्सुअल कैरेक्टर को छोड़ करके, यानी कि गैमेट को, एंडोरियम और गायनोसियम को छोड़ कर को बोला जाए तो क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या आएगा? आप देख पा रहे हैं कि ट्री है, सर्व है, हर्ब्स है, रूट नोडल्स आएगा। ट्री आप जो देख पा रहे हैं बड़े बड़े प्लांट, सर्व है जिसमें आप छोटे छोटे पौधे आएंगे। सर्व में कौन आएगा? आप देखेंगे गुलाब का पौधा आएगा, है ना, चमेली वगैरह का ये जाएगा। हर्ब में कौन आएगा? शाक आएगा, झाड़ी आएगा, वो सब क्या आएगा? हर्ब में आएगा। और ट्री आपको पता ही है, इसमें रूट रहेगा विथ रूट नोडल्स। आपको पता है ना कि लेगुमिनस प्लांट में क्या होता है? रूट नोडल्स होता है। ये भी पता है कि लेगुमिनस प्लांट में एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया क्या नाम है? बैसिलस। राइजोबियम नाम है। बैसिलस का नाम है, बैसिलस नहीं बल्कि राइजोबियम नाम है। और राइजोबियम को क्या बोलते हैं? हाँ, बैसिलस रेडिसिकोला बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को। तो बैसिलस रेडिसिकोला कहाँ मिलता है? लेगुमिनस प्लांट के रूट नोडल्स में मिलता है आपको। ठीक है, आप देखिए स्टेम कैसा होगा? इरेक्ट होगा, क्लैम्बर होगा। इरेक्ट का मतलब खड़ा रहेगा, क्लैम्बर का मतलब लत्ती टाइप का रहेगा, चढ़ने टाइप का रहेगा। दिस इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद द फेवेसी फैमिली। फिर क्या लिखा? लीव्स। इसका लीफ कैसा होगा जी? अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट का मतलब एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा। अच्छा बताइए, अल्टरनेट किसमें देखे थे हम लोग? याद है? गुआवा के प्लांट में अल्टरनेटिव देखे थे कि नहीं? मस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन मस्ट है। तो उसमें देखे थे हम पिनाथेली कंपाउंड, एक था पाल्मेटली कंपाउंड, एक था पिनामेटली कंपाउंड। याद कीजिए, यानी कि रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपल लीफ होगा, कंपाउंड लीफ नहीं होगा। कैसा होगा? सिंपल लीफ होगा। एंड क्या होगा? उसमें लीफ बेस होगा। तो सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ आप जान चुके हैं,
है ना। आप एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि यार और मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ वहाँ पे, ठीक है। तो आप लगातार लेक्चर बने हुए हैं, आपको समझ में आ रही है एक बातें। फिर मैं क्या बताया, पल्विनेट होगा, स्टिपुलेट, स्टिपुलेट का मतलब स्टिपुल्स रहेगा उसमें, वेनेसन रेटिकुलेट। आपको पता है ना कि एक होता है क्या पैरेलल वेनेसन होता है, एक रेटिकुलेट वेनेसन होता है। पैरेलल वेनेसन आपको किसमें देखने को मिलेगा जी, तो आपको देखने को मिलेगा किसमें, पैरेलल वेनेसन देखने को मिलेगी आपको मोनोकोटिलिडन्स प्लांट में देखने को मिलेगी, जबकि पैरेलल रेटिकुलेट वेनेसन किसमें देखने को मिलेगा, डाइकोटिलिडन सीड में। डाइकोटिलिडन सीड क्या प्लांट कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, तो याद रखिएगा एक होता है पैरेलल वेनेसन, एक होता है रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है। तो इसका वेनेसन कैसा होगा, रेटिकुलेट वाली आएगा। रेटिकुलेट का मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, रेटिकुलेट का मतलब एक मिडिल रहेगा, इधर इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है। अब पैरेलल का मतलब क्या देख रहे थे, इस तरह का पैरेलल में रहेगा, इस तरह का, है ना। आप देख रहे थे बम्बू का लीफ देख लीजिए, बनाना का लीफ देख लीजिए, सब क्या है जी, पाल्मेटरी कंपाउंड, इसका है आपका पैरेलल वेनेसन है। जबकि आप डाइकोटिलिडन सीड देख लीजिए, गुआवा का देख लीजिए, मैं प्रॉपर मैंगो का लीफ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेसन होगा। बात समझ में आ रही है, आई थिंक आप फील ले रहे हो, ठीक है, मुझे पता है। फिर देखिए फ्लोरा कैरेक्टर, फ्लोरा कैरेक्टर मतलब फ्लावर का कैरेक्टर कैसा होगा, तो इसमें पता चला क्या, इनफ्लोरेसेंस होगा। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, क्या था, अटैचमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट, अटैचमेंट नहीं, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं उसको, याद है ना, क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं इसमें, ठीक है। फ्लावर कैसा होगा जी, बायसेक्सुअल होगा। अब बायसेक्सुअल के लिए गुड टर्म का इस्तेमाल कर, इसका नाम क्या है, जाइगोमॉर्फिक। आपको पता है ना, जाइगोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या, बायसेक्सुअल होगा इसमें। बायसेक्सुअल का मतलब आपको पता है, चलिए बायसेक्सुअल का एग्जांपल, यू आर यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल नहीं सर, हम तो सर यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब सिंगल सेक्स में, बायसेक्सुअल का मतलब सिंगल बॉडी पे क्या हो, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो। आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही है, तो आई थिंक नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान रखना कि यहाँ पे फैबेसी है, इसको क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया। ब्रिडिंग कैरेक्टर में क्या आएगा वो भी क्लियर हो गया, स्टेम कैसा होगा वो भी क्लियर हो गया, लीफ कैसा होता है ये भी क्लियर हो गया। फ्लावर कैरेक्टर आपको समझ में आ गया कि फ्लावर कैरेक्टर में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, वो सब ऑल क्लियर कॉन्सेंट्रेटेड विद दिस फैबेसी फैमिली। ओके, मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं क्या, आगे बढ़ाऊं, चलिए ठीक है। तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा ये किसने जाना। तुझे देखा तो ये जाना सनम, यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, नहीं, तो ध्यान दिए कहाँ था, फ्लावर में थे। फ्लावर कैसा था जी, बाइसेक्सुअल था, जाइगोमॉर्फिक था। चलिए अब बात करते हैं कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स अब पता है कैलिक्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स को बोलते हैं सेपल, अकोरलाइट क्या बोलते हैं, पेटल। कैलिक्स कैसा होगा, इसमें सेपल 5 होगा, सेपल्स 5। देखिए अब जिनको फ्लोरल पता नहीं है कि सेपल 5 कैसे लिखाएगा, तो उनको तो दिक्कत होगी ना, इसलिए फ्लोरल फार्मूला इंपॉर्टेंट था, पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। गैमोसेपेलस होगा, कैसा होगा जी, गैमोसेपेलस होगा, कैसा होगा, गैमोसेपेलस होगा, ठीक है। इम्ब्रिकेट वेस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट कैसा होगा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। आपको एस्टिवेशन के बारे में पूरी कहानी पता है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। आपको पता है इम्ब्रिकेट पता है ना, बहुत सारा एस्टिवेशन आपको पता है यार, ठीक है, पूरा डिवीजन है। अब ये कोरोला, कैलिका क्या आएगा, कोरोला, कोरोना नहीं, कोरोला कितना है, कितना पेटल्स है, पेटल्स 5 होगा। कितना पेटल होगा, पेटल 5 होगा। उसको क्या होगा, पॉलीपेटलस होगा, कैसा होगा, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस होगा। फिर क्या दूं, पैपिलोनेसी होगा, क्या कैसा होगा, पैपिलियोनेसी होगा। पैपिलोनेसी बता चुका था मैं, फैमिली का नाम है, पैपिलोसियस कर सकते हैं, पैपिलोसियस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो क्या होगा, कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर, कंसिस्टिंग है ना, कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर कैसा रहेगा, पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, कैसा रहेगा, पोस्टीरियर स्टैंडर्ड,
मैं समझाता हूँ इसको, नोट कीजिए। पोस्टेरियर सिलेंडर, टू लैटरल विंग्स, कैसा विंग्स रहेगा? टू लैटरल विंग्स, क्या रहेगा? टू लैटरल विंग्स होगा। टू एंटेरियर का, टू आगे की ओर रहेगा, कैसे कैसे रहेगा? टू एंटेरियर रहेगा। और वंस फॉर्मिंग अ किल्स, वंस फॉर्मिंग अ किल। किल क्या होता है? किल क्या है? इनक्लोजिंग। देखिए किल का मतलब क्या होता है? किल का मतलब होता है इनक्लोजिंग स्टामेन्स एंड फ्रूट। क्लोजिंग स्टामेन्स एंड फ्रूट, उसको बोलते हैं क्या? किल्स, है कि नहीं? ये हो गया आपका इनक्लोजिंग स्टामेन्स। पिस्टिल, फ्रूट से नहीं पिस्टिल कर सकते हैं आप, ठीक है? पिस्टिल क्या बोलते हैं? पिस्टिल। कैसा एक्सटेंशन रहेगा जी? वेक्सिलरी एस्टिवेशन, है ना? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। अब क्या आपका सब क्लियर करेंगे? एंड्रोशियम आइए। एंड्रोशियम आपको कैसा पार्ट है? मेल की फीमेल, नाम से होता है एंड्रोशियम, गायनोशियम मेल पार्ट है। शीर्ष पर कैसा होगा? नंबर में 10 होगा। डायएडल्फस होगा, ठीक है? एंथर कैसा होगा? डायथेकस होगा। एंथर कैसा होगा? डायथेकस, THE क्या होगा? THECOUS। एंथर कैसा होगा? डायथेकस होगा, ठीक है? गायनोशियम, गायनोशियम कैसा होगा जी? ओवरी सुपेरियर होगा। कैसा होगा? ओवरी सुपेरियर। ओवरी कैसा होगा? सुपेरियर होगा, ठीक है? बाइकार्पेलिक की मोनोकार्पेलिक नहीं, मोनोकार्पेलरी होगा, मोनोकार्पेलरी हो जाएगा, ठीक है? यूनिलोकुलर होगा। कैसा होगा? यूनिलोकुलर होगा विथ मेनी ओविल। यूनिलोकुलर विथ मेनी, बहुत सारा ओविल होगा, तभी तो बोल रहे हैं उसको ना, तभी तो उसको बोल रहे हैं ना मेनी। क्या होगा? मेनी ओव्यूल्स हो जाएगा, बहुत सारा ओव्यूल होगा। अब स्टाइल कैसा होगा जी? सिंगल होगा। अब स्टाइल स्टिग्मा सब जान चुके हैं क्या होता है कि नहीं? फ्रूट कैसा होगा? आपको पता है फ्रूट लेगुमी है तो लेगुमी आएगा, फ्रूट लेगुम होगा, है कि नहीं? सीड कैसा कितना होगा? ये एक 1 से लेकर के बहुत सारा हो सकता है, 1 को लेकर मेनी तक हो सकता है। कैसा होगा? इंडोस्पर्मिक कि नॉन इंडोस्पर्मिक? यार नॉन इंडोस्पर्मिक होगा, है कि नहीं? फिर आपने फ्लोरल फार्मूला, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लोरल फार्मूला, इट इज द मोस्ट फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूल्ड। कोरोला क्या रहेगा? कोरोला 1+2+2 फ्यूल्ड कर दिए, एंडोशियम 9 फ्यूल्ड कर दिए +1, गायनोशियम सुपेरियर इंफीरियर कर दिए 1 कर दिए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद द, आपको मिला कौन सा? फैबेसी फैमिली मिला, है ना? तो कितना आसान था, कितना मजा आया है, मैंने अपन लोगों ने देखा, ठीक है? तो नोट कर लिया होंगे, समझिए। देखिए समझते हैं ध्यान से, क्या लिखा दिया? कैलिक्स कितना होता है? सेपल 5 होगा। आपको पता है कि सेपल क्या होता है, कहाँ होता है, सब क्लियर है। गैमोसेफलस होगा। गैमोसेफलस का मतलब बताया था, ये होता है पॉलीसेफलस होता है गैमोसेफलस, तो वो इसका किसका रहेगा? गैमोसेफलस रहेगा। एस्ट्यूएशन आपको पता है, एस्ट्यूएशन में इम्ब्रिकेट होता है, वेजिलरी होता है, सब आपको पता है कैसा कैसा होता है। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता, मैं पिछले में डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि सब आगे उठ के आगे लगा फिल्म में, पीछे था मैं। आप अगर शुरू से लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम कोई फालतू ये बात नहीं कहते, मैं जो बता रहा हूँ आपको एग्जैक्ट टू दी पॉइंट ही बताया जाए रही आपको, ठीक है? आप लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना? तो इम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कोरोला कैसा होगा? पेटल्स 5 होगा, पॉलीपेटल्स होता है, पेपिलोनियसिस होता है। बोलेंगे सर आज बहुत खुश रह गए। हाँ, खुश होने का राज है। आज खुश होने का राज है कि हमारे यूनिवर्सिटी में आज फेलिसिटेशन समारोह हुआ, उसमें काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत मजा आया, एंजॉय किए, है ना? देखिए यार, मैं चाहता हूँ क्या कि आप हमसे आगे जाइए, मेरा सिंगल ड्रीम, आप यू गो अहेड मी, आप हमसे आगे जाइए, ठीक है? मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ तो जा रहा हूँ और जाऊँगा भी, लेकिन आप हमसे आगे जाइए। माई सिंगल ड्रीम, आई एम हार्टली, मैं आपसे बात करता हूँ कि आप हमसे आगे जाइए, अच्छा कीजिए, ब्रॉड कीजिए, है ना? तो मज़ा आया, इंजॉय किया मैंने। हमारी पीजी, आपको पता ही है कि हमारे पीजी एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो उसमें मैं बिजी हूँ। जैसे हमारी मास्टरी की डिग्री क्लियर होगी, मैं आप लोगों को शेयर करूँगा भी। तो ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। कोरोला क्या होता है? पेटल 5 है, पॉलीपेटल्स होता है, पेपिलोनियसिस हो गया, कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर, पीछे की ओर। 2 लैटरल विंग्स होगा, ऐसा होगा, देखिए ऐसे 2 लैटरल विंग्स होगा,
टू इंटीरियर वंस होगा, आगे की ओर होगा टू गो, एंड फॉर्मिंग अ कील, इसको बोलेंगे कील बोल देंगे। स्टामिन्स एंड पिस्टिल होगा, वेबुलरी एस्टिवेशन होगा। देखिए एस्टिवेशन दोनों आ गए ना, कैलिक्स कैसा होगा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और कोरोला कैसा हो जाएगा वेबुलरी एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बता चुका हूँ, ठीक है, आप सूस लेक्चर देखिए कौन सा क्लियर होगा, ठीक है। अगर दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। एंड्रो अब आइए, ये एंड्रोसियम कैसा है, एंड्रोसियम इधर मेल पार्ट फीमेल पार्ट, मेल पार्ट होता है, तो कितना होगा 10 होगा, डायडेल्फस होगा, एंथर डाइथेकस होगा। डाइथेकस का मतलब एंथर क्या होगा, दो भागों में से बढ़ जाएगा, उसको बोलेंगे डाइथेकस बोलेंगे, है कि नहीं। गायनोस्टोम क्या होगा, ओवरी सुपेरियर ओवरी होगा। देखिए सुपेरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, ये सब पता है आपको। तो गायनोस्टोम क्या होगा, ओवरी सुपेरियर होगा, मोनोकार्पिलरी होगा, बाइकार्पिलरी मोनोकार्पिलर होगा, यूनिलोकुलर होगा मतलब एक ही लोकुलर होगा, बिट मेनी ओवरी होगा। स्टाइल कैसा होगा जी, सिंगल होगा, एक स्टाइल होगा। आपको पता है कि स्टाइल पता है, स्टिग्मा पता है, पेटल सेपल सब पता है आपको, ठीक है। तो फैमिली में कुछ है नहीं, फैमिली में याद करने वाले पता है क्या है, कुछ स्पेशल फीचर यहाँ एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बता दूंगा मैं। फ्रूट कैसा होगा, लेग्यूम होगा, सीड वन टू मेनी नॉन होगा। फ्लोरल फार्मूला क्या होगा, एक्टिव जाइगोमॉर्फिक, इसको क्या बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स फाइव फ्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स फाइव फ्यूज, कोरला 1+2+2 फ्यूज्ड, है ना। एंड्रोसियम 9 फ्यूज रहेगा +1, गायनोसियम इंफीरियर सुपेरियर इंफीरियर, गायनोसियम इंफीरियर ऊपर रहेगा सुपेरियर, नीचे रहेगा इंफीरियर, तो गायनोसियम इंफीरियर 1 रहेगा, क्या है 1 है। तो कोई किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्लोरल फार्मूला में, है कि नहीं। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, नोट कर लिए होंगे आप, है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट लिखा देता हूँ, एग्जाम्पल तो आ ही जाएगा आप लोग को, है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट लिखा देता हूँ यहाँ पर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसलिए है ना, एक तीन लेक्चर में क्या करूँ, हमारा मॉर्फोलॉजी आई थिंक खत्म हो जाएगा। आज फरीसी बता दूंगा, फिर बचेगा सोलेनेसी और लिदेसी, तो आपका चैप्टर ई, तो फिर शुरू कर देंगे क्या, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कितना मजा आएगा यार। मैं सोची कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी भी शुरू कर दूँ डाइसन से, क्योंकि 7 चैप्टर उसमें पढ़ना होता है आपको, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको शुरू कर पाऊँ, है कि नहीं। देखिए अब इस यहाँ तक मैं कुछ कर पा रहा हूँ आपके लिए, जहाँ तक बनता है आई विल ट्राई, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, है ना। आप हैं तो क्या गम है ना। चलिए ध्यान से देखिए आगे। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिखेगा, फटाफट लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस 23 नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिए। मेनी प्लांट्स क्या है, बहुत सारा प्लांट, मेनी प्लांट्स जो होगा बिलोंगिंग टू द, 23 नोट कीजिए, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग, है ना, टू द फैमिली, है ना। आज क्या, कौन सा, सोर्सेस ऑफ पल्सेस, सोर्सेस ऑफ पल्सेस, पल्सेस समझ में आता है क्या, दाले वाला पल्सेस, है ना। जिसे आपने देखा होगा, ग्राम देख लीजिए, अरहर देख लीजिए, है ना, क्या है, सेम देख लीजिए, मूंग देख लीजिए, क्या बता रहे हैं सर ये सब, है ना। सोयाबीन देखो, मैं क्या करूँ, यही तो इंसान लिखा हुआ, तो मैं क्या करूँ, जो लिखा हुआ बता रहा हूँ। सोयाबीन लिखिए, एडिबल ऑयल में लिखिए, एडिबल ऑयल, है ना। एडिबल ऑयल आपको पता है ना, एडिबल ऑयल में क्या आएगा, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, जिसको आप खाते हैं एडिबल ऑयल का मतलब क्या हो गया, जिसको आप खा रहे हैं, ग्राउंड नट हो गया, है कि नहीं। बादाम, अच्छा बादाम का, फिर डाई, इंडिगोफेरा हो गया, डाई मतलब क्या, कलर होगा जिसमें, इंडिगोफेरा हो गया, है कि नहीं। सिस्बानिया हो गया फोडर के लिए, है ना। फाइबर में आपका, फाइबर में क्या आएगा, सनहेम्प आ गया, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सनहेम्प आ गया, है ना। फोडर, फोडर में क्या आएगा, सिस्बानिया, फोडर में क्या आएगा, सिस्बानिया, ट्राइफोलियम, क्या आएगा, ट्राइफोलियम। फिर आप देखेंगे ऑर्नामेंटल में क्या आएगा, ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल्स में क्या आएगा, लूपिन, लूपिन, स्वीट पी, क्या आएगा, स्वीट पी। मेडिसिन में इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मेडिसिन में क्या आएगा, मुलेठी, मुलेठी खा लेते हैं टीचर लोग चिबाते रहते हैं ना, ताकि क्या हो, गला, मेडिसिनल प्लांट है ना, ताकि गला क्या हो, उनका श्योर प्यूरिनेटर क्लीन अच्छा रहे। मजा आ रहा है। तो यहाँ लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे, बस 2 मिनट और समय लेंगे, लेक्चर को फिनिश करते हैं। देखिए हम लिखिए, फॉलोइंग फैमिली मेरा क्लीन हो जाएगा। कहता इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, कहता मेनी प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिलियर सोर्सेस ऑफ पल्सेस, जैसे ग्राम, अरहर, मूंग, सेम सब आ जाएगा इसमें। सोयाबीन इसमें आ जाएगा। एडिबल ऑयल की बात करेंगे तो सोयाबीन है, ग्राउंड नट है। एग्जांपल इंसर्ट है यार, मैं अपने मन से नहीं लिखा रहा हूँ, टू इंसर्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। डाई क्या है, इंडिगोफेरा, डाई क्या होता है, मतलब इसमें एक तरह का पिगमेंट होता है, कलर होता है, जो कि इसको बोलते हैं इंडिगोफेरा। फाइबर्स क्या होता है, सनहेम्प,
संहन इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह फाइबर है। फोल्डर क्या होता है? सस्बान, फोल्डर का मतलब खाने वाला है ना। सेसबानिया हो गया, ट्राइफोलियम हो गया। ऑर्नामेंटल का इसका इस्तेमाल हम लोग सजाने वगैरह में करते हैं, ऑर्नामेंट के रूप में करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल। फिर लुपिन हो गया, स्वीट पी हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन आपका मुलेठी हो गया, मुलेठी इसको गला खाने से गला क्लीन होता है। तो आई थिंक लेक्चर को आज यही स्टॉप करता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं छोड़ते हैं। लास्ट में कहूँ क्या कहूँगा मैं आपके लिए? 2 लाइन। नजरिए बदली तो नजारे बदल गए, नजरिए बदली तो नजारे बदल गए, और किसी ने मुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। तो ठीक है, लेक्चर को आज यही छोड़ता हूँ। लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए। और मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा आप नए हो, आप नए क्या पुराने हो, जो भी देख रहे हो, आप क्या करो, सपोर्ट करो, आगे मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी हो आप देख लो, क्योंकि ये आपके लिए डेडिकेटेड चैनल है। मैं आपके लिए हमेशा काम करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम रहेगा कौन सा फैमिली? फैबेसी पढ़ लिया, सो लेवेसी पढ़ेंगे, फिर लेवेसी पढ़ेंगे, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।